बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम आपसे डिस्कस करेंगे वैसे ये जो इक्वल राइट्स की बात होती है ख़वातीन के हवाले से, एम्पावर्ड वीमेन के हवाले से बात होती है। ये जो एम्पावर्ड का वर्ड है ना, ये बड़ा ही मज़ेदार है और हमारी सोसाइटी में औरतों से रिलेट करके जब से ये आया है तब से बड़ी मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं इससे जो जुड़ चुकी हैं, मुख्तलिफ सोच है जो इससे जुड़ चुकी है। तो आज हम इस वर्ड को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। लेटर ऑन मैं आपको ज़्यादा सही से इसके बारे में बताऊँगी। फिर हम कुछ बड़ी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं जो आपसे शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में, और जिनसे हमें सीखने का मौका मिलता है कि अल्लाह ताला ने कैसे हमें नवाजा है जिसका हम शुक्र अदा नहीं करते, और अल्लाह ताला ने कैसे सबको खुदादाद सलाहियतें दी हैं और हम भी उन्हीं लोगों में से हैं। शायद उन सलाहियतों को निखारने की, उभारने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले हमारी जो स्टोरी होती है वो आपको सुनाते हैं। तो एक लोहार की दुकान बंद होती है और वहाँ पर सांप घुस जाता है अंदर। अब उसके मतलब की तो कोई चीज़ ऐसी होती नहीं है, लेकिन गलती से उसकी जो दुम है वो आरी रखी होती है, उस पर टकरा जाती है, उसको चोट लगती है। वो बड़े गुस्से में आता है, लेकिन खून बहना शुरू हो जाता है। जब गुस्से में आता है तो डंक पे डंक उसको मारता जाता है कि ये क्या चीज़ है, और ज़ख्मी होता चला जाता है। कोशिश करता है कि उससे लिपट के उसको किसी तरह से डरा के किसी भी तरह ख़त्म करे, क्योंकि ये दुश्मन था उसके सामने। करते 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 जब सुबह होती है और लोहार अपनी दुकान को खोलता है तो देखता है कि एक सांप आरे से लिपटा हुआ मरा पड़ा है। वजह क्या है इसकी? वजह उस सांप का गुस्सा था, वजह उस सांप का तैश था। और यही वो गुस्सा और तैश होता है जो हमें इतना ज़्यादा प्रोवोक कर देता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान हम अपना ही कर बैठते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी हिकायतें होती हैं, लेकिन जब हमें गुस्सा आता है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में भी बहुत रियलाइज़ किया है और इससे लर्न करने की कोशिश की है, तो हम बहुत सी वो चीज़ें कर देते हैं। और हम अक्सर कहते हैं कि मैंने तो साफ दिल का मुजाहरा किया, तो मेरा तो दिल में जो है वही ज़बान पे। लेकिन जो दिल में है अगर वो ज़बान पे आ जाए एज इट इज़, बग़ैर सोचे समझे, गुस्से या तैश की हालत में, तो वो नुकसान कर देता है जिसका अजाला नहीं हो सकता। और उस नुकसान से सबसे ज़्यादा सफ़र आपकी अपनी ज़ात करती है। तो ऐसे नुकसानात से बचें। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक्चुअली मैंने तो इससे गो थ्रू किया और सीखा है और कोशिश की है कि उस तरह के ज़बान से उस तरह का तैश ज़ाहिर ना हो या उस तरह की चीज़ें ना हो। थोड़ा सा अपने आप को वक्त दे के चीज़ों को सोच के उसके बाद उस पर डिस्कशन करना चाहिए। तो ये एक बड़ी मुझे प्यारी बात लगी, अच्छी बात लगी, मैंने सोचा आपसे शेयर करते हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो एम्पावर्ड वीमेन, क्या एम्पावर्ड वीमेन वो है जो आपको नज़र आ रही है, नौकरी कर रही है, अपने घर को चला रही है? सिंगल मदर को भी कहते हैं कि जी जो सिंगल हैंडेडली अपने बच्चों को बड़ा कर रही है और नौकरी कर रही है, हमने उसको ही सिर्फ एम्पावर्ड वीमेन समझ लिया है। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा, मुझे बड़ी हैरत हुई, एम्पावर्ड वीमेन एक्चुअली है कौन? क्या हमारी दादी नानी अम्मा में से कोई एम्पावर्ड था? क्या उनकी एम्पावरमेंट हमें तालीम के ज़रिए या नौकरी के ज़रिए नज़र आती थी या किसी और तरह भी नज़र आती थी? एम्पावर्ड वीमेन है कौन? क्या मेरे आपके घर में, हमारी अपनी ज़ात में हम एम्पावर्ड हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद।